हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेवाई इंस्पिरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज तारीख है 13 जुलाई। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य प्रश्नों पर जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने पहला सवाल है, 12 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव पहल के तहत कौन सी योजना शुरू की? इलेक्ट्रिक बस प्रोत्साहन योजना, इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना, डिजिटल परिवहन योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना। तो भारत सरकार ने 12 जुलाई 2025 को पीएम ई ड्राइव पहल के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में स्विट्जरलैंड ने छोटे बच्चों के लिए कौन सी मलेरिया दवा को मंजूरी दी? मेलावेक्स, क्वार्ट्रम, ल्यूम्फेट्रिन और मलेरिया एक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्वार्ट्रम। स्विट्जरलैंड ने 12 जुलाई 2025 को नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया के उपचार के लिए क्वार्ट्रम, याद रखना, क्वार्ट्रम नामक दवा को मंजूरी दी, जो इस आयु वर्ग के लिए पहली स्वीकृत मलेरिया दवा है। नेक्स्ट है, 11 जुलाई 2025 को मुंबई में कार्नेक रोड ओवरब्रिज का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? शिवाजी ब्रिज, भारत रत्न ब्रिज, सिंदूर ब्रिज, मुंबई गेटवे ब्रिज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंदूर ब्रिज। तो दक्षिण मुंबई में पुनर्निर्मित कोर्नेक रोड ओवरब्रिज का नाम बदलकर 11 जुलाई को नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया है, जो ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में ऐसा किया गया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां और कब आयोजित होगा? ऑप्शन है 6-7 जुलाई रियो डी जेनेरियो, 10-11 अगस्त नई दिल्ली, 15-16 जून मास्को, 20-21 सितंबर बीजिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 से 7 जुलाई रियो डी जेनेरियो। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, जिसमें 20 सदस्य और सहयोगी देशों के नेता भाग लेंगे। जुलाई 2025 में भारत के मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसने योजना की घोषणा की थी? ऑप्शन है नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में फिक्की और भारतीय मक्का उद्योग के साथ मिलकर मक्का उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने की योजना की घोषणा की। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ अफ्रीका, स्टार ऑफ अफ्रीका, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना, कमांडर ऑफ द गोल्डन स्टार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान घाना के सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में आयोजित पहला आसियान भारत क्रूज संवाद का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सैन्य सहयोग बढ़ाना, समुद्री सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देना, डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देना। तो 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में आयोजित पहला आसियान भारत क्रूज संवाद, जिसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सतत तटीय पर्यटन, आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना, सेंटर लॉन्च किया, जो पूरी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा पर आधारित होगा। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है? डिजिटल इंडिया योजना, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, मेक इन इंडिया योजना, स्किल इंडिया योजना। तो इसका सही जवाब है अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, यानी RDI योजना, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को 1 लाख करोड़ की RDI योजना को मंजूरी दी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने समुद्री कमान को मजबूत करने के लिए किन जहाजों को शामिल किया? ऑप्शन है आपके INS विक्रांत और INS अरिघाट,
आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस तमाल, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस चेन्नई, आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस तलवार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस तमाल। तो भारतीय नौसेना ने 3 जुलाई 2025 को स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी को शामिल किया और आईएनएस तमाल को कमीशन किया, जिससे समुद्री कमान को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2025 को भारत ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कितने वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 वर्ष। 1 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया, जिसे 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब। तो पंजाब सरकार ने हाल ही में राज्य के प्रत्येक परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूती मिलेगी और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नेक्स्ट है, 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते को मजबूत करने के लिए एक नया समझौता किया? रूस, जापान, ब्रिटेन और ब्राजील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान ने 2025 में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सैन्य तकनीक और संयुक्त अभ्यास पर जोर दिया। ये भारत जापान सामरिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, 2025 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भारत में सबसे ज्यादा प्रचारित हो रहा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में 4000% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह भारत का प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बन गया है। नेक्स्ट है, 2025 में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की घोषणा की? 5G नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक और उपग्रह संचार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साइबर सुरक्षा। डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत सरकार ने 2025 में साइबर सुरक्षा पर निवेश बढ़ाने की घोषणा की, ताकि डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित किया जा सके और साइबर खतरों से निपटा जा सके। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। नेक्स्ट है, 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक आर्थिक विकास दर में कमी की चेतावनी दी? विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ और नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। तो आईएमएफ ने 2025 में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं जैसे भू राजनीतिक तनाव, व्यापार बाधाओं के कारण वैश्विक विकास दर में कमी की चेतावनी दी। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की वृद्धि के साथ अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।